बहुत दूर बादलों के ऊपर एक रंगीन जंगल हुआ करता था, जहां पेड़ों पर मिठाई जैसे फूल खिलते थे और नदियों में दूध बहता था। उसी जादुई जंगल में रहता था एक छोटा, गोल, मटोल, प्यारा सा हाथी जिसका रंग गुलाबी था। सब उसे प्यार से बुलाते थे गुल्लू। गुल्लू बाकी जानवरों से कुछ अलग था। वो हंसमुख था, थोड़ा शरारती और बहुत ही ज्यादा खेलने वाला। दिन भर वो तितलियों के पीछे दौड़ता, झरनों में छलांग लगाता और गुनगुनाकर सबको हंसाता। लेकिन एक समस्या थी, गुल्लू रात को कभी नहीं सोता था। माँ हाथी, जिसे सब अम्मा हाथी कहते थे, रोज उसे सुलाने की कोशिश करती। वो कहती, गुल्लू बेटा, रात को नींद जरूरी है ताकि सपनों में रंगीन दुनिया देख सको। पर गुल्लू आंखें बंद ही नहीं करता था। वो कहता, अरे माँ, नींद तो बोरिंग होती है, सपनों से अच्छा तो असली खेल है ना। अम्मा मुस्कुराती, एक दिन तुम खुद जानोगे, सपनों की दुनिया असली से भी सुंदर होती है। गुल्लू की सुबह सूरज की किरणों के साथ शुरू होती थी। वो अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ खेलने निकल जाता। मीठी खरगोश, चमचम तोता और पगली गिलहरी, वे मिलकर बादलों पर कूदते, फूलों से बनी रेसिंग कार चलाते और दूध की नदी में नाव तैराते। पूरे दिन गुल्लू इतना खेलता कि कभी कभी उसके पांव थक जाते, लेकिन जैसे ही रात आती वो और एक्टिव हो जाता। अब सब सोने चले गए, चलो मैं अकेले चंद्रमा के पास जाऊंगा, गुल्लू बोलता और चुपचाप अपने बिस्तर से निकलकर छत पर चढ़ जाता। वहां बैठकर वो तारों को गिनता, चांद से बातें करता और कभी कभी सपनों में उड़ते पक्षियों को देखने की कोशिश करता। गुल्लू के न सोने से अम्मा हाथी बहुत परेशान रहने लगी। बाकी जानवरों की मम्मियां पूछती, क्या गुल्लू रात को ठीक से सोता है? वो धीरे से सिर हिलाकर कहती, नहीं, वो तो रात में सपनों की जगह सितारों से दोस्ती करता है। एक दिन उन्होंने जंगल के बुद्धिमान उल्लू से सलाह ली। उल्लू बोला, नींद तो तब आती है जब मन शांत हो। शायद गुल्लू के दिल को कोई प्यारी लोरी चाहिए जो उसे सपनों तक ले जाए। यह सुनकर अम्मा हाथी ने सोचा, क्यों ना मैं गुल्लू के लिए खुद एक लोरी बनाऊं जो उसके दिल को छू जाए। अम्मा हाथी ने कई रातों तक बैठकर एक खास लोरी तैयार की। वो चाहती थी कि इस लोरी में प्यार, ममता, जादू और सपनों की गंध हो। अम्मा हाथी ने कई रातों तक बैठकर एक खास लोरी तैयार की। वो चाहती थीं कि इस लोरी में प्यार, ममता, जादू और सपनों की सुगंध हो। अम्मा उसके पास आई, उसके कान सहलाते हुए बोली, गुल्लू बेटा, आज एक नई लोरी सुनाऊं? फिर वही सोने वाली बात। गुल्लू ने आंखें घुमाते हुए कहा, नहीं, ये लोरी सोने की नहीं, उड़ने की है। उड़ने की? गुल्लू का मन चौंक गया। तो सुनाओ। अम्मा ने धीरे धीरे गाना शुरू किया। चांद की नाव चले धीरे धीरे, तारों की झील में बहे सपने तेरे, गुलाबी पंखों से उड़ तू चल, सपनों की दुनिया में जा तू पल पल, नींद की रानी बुलाए तुझे, बादलों की बाहों में सुलाए तुझे, जंगल के फूल गा रहे गीत, सपनों का दरवाजा कहे आरी मीत, आंखें बंद कर, मन शांत कर, तेरा गुलाबी दिल अब विश्राम कर, हर तारा तुझसे कहे ये बात, सो जा गुल्लू, मीठे हो हर रात। लोरी जैसे ही खत्म हुई, गुल्लू की पलकों पर बोझ आ गया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और उसने देखा उसके सामने एक गुलाबी हवा का पुल बन रहा है। उसने खुद को उड़ते हुए पाया बादलों के ऊपर, रंग बिरंगे सपनों के शहर में। वहां उड़ते हुए हाथियों का मेला लगा था, तारों की दुकानों में चॉकलेट बिक रही थी और चांद उसे बुलाकर कह रहा था, गुल्लू, अब तो आ गए तुम, कितना इंतजार किया मैंने। तारों की दुकानों में चॉकलेट बिक रही थी। उसकी माँ उसे देख रही थी, प्यार भरी मुस्कान के साथ। हर रात अब गुल्लू समय पर सो जाता। कभी वो सपने में नीली तितली की पीठ पर बैठकर उड़ता, कभी बर्फ के पहाड़ों में गर्म जलेबी ढूंढता, तो कभी सपनों की साइकिल चलाकर सपनों की नदी पार करता। हर सपना उसे कुछ सिखाता, कभी धैर्य, कभी हिम्मत, कभी दोस्ती और कभी माफ करना। धीरे धीरे जंगल के सभी बच्चों में गुल्लू की लोरी मशहूर हो गई। अम्मा हाथी की लोरी अब हर माँ गाने लगी। अब गुल्लू सबसे कहता, सपनों में जाने से डरो मत, वहां वो सब कुछ है जो दिल चाहता है, बस मन शांत चाहिए और मम्मा की लोरी। और इस तरह गुलाबी हाथी, जिसे नींद से डर लगता था, अब सपनों में उड़ने वाला सबसे प्यारा हाथी बन गया। अब भी जब रात होती है
तो तारों के बीच एक छोटा गुलाबी हाथी उड़ता दिखता है और वो गुनगुना रहा होता है, चांद की नाव चले धीरे धीरे, सपनों की झील में बहे सपने मेरे।